को अच्छे से सजा देंगे, भगवान को फूल चढ़ाएंगे। सभी को आप फूल चढ़ा लीजिए, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए वो फूल चढ़ाइए। दुर्वा समर्पित कीजिए, दुर्वा भी हम सभी को समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। अपने नाग देवता को भी हम फूल समर्पित करेंगे और साथ साथ हम आगे में अपने अनंत के डोरा रखा हुआ है उसे भी हम साथ साथ पूजा करते जाएंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान को जो भोग समर्पित होती है उसमें तुलसी की पत्ती जरूर होती है। तुलसी दल के बिना इन्हें भोग नहीं लगता, तो इसलिए हम इन्हें तुलसी के दल के साथ। अनंत चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक बधाई। फ्रेंड्स, अनंत चतुर्दशी की पूजा हमें बहुत ही सरल तरीके से करनी है। तो किस तरह से हम अनंत चतुर्दशी का व्रत अपने घर में करते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम पहले एक चौकी लगा लेंगे। आपके घर में अगर पूजा रूम में जगह हो तो आप वहीं पूजा कर लीजिए। इसके बाद हम उस पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे, क्योंकि पीले रंग के कपड़ा ही अनंत चतुर्दशी में या विष्णु भगवान की पूजा में होता है। उसके बाद हम फूलों का आसन देते हुए भगवान को विराजमान करेंगे। तो पहले हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में प्रथम पूज्य गणेश महाराज होते हैं, इसीलिए हम उन्हें पहले विराजमान करेंगे। उसके बाद हम विष्णु भगवान की फ़ोटो रखेंगे। अगर फ़ोटो में शेषनाग बने हुए हैं तो बहुत अच्छे हैं, नहीं है तो आप फिर अलग से मिट्टी की बना सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें शेषनाग को विराजमान करेंगे। उसके बाद हम काले तिल से अष्टदल कमल बनाएंगे, क्योंकि इस पूजा में काले तिल का ही प्रयोग होता है। तो काले तिल से हमने अष्टदल कमल बना लिया है। इसके बाद हम लोटे पर स्वास्तिक बनाएंगे, जिस पर हम कलश बनाएंगे उस पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो स्वास्तिक भी हम चंदन से ही बनाएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में चंदन का विशेष प्रयोग होता है। तो हम पीले चंदन से ही कलश बनाएंगे। इसके बाद हम कलश को गले तक जल से भर देंगे, शुद्ध जल से हम कलश में डालेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम, रोड़ी, अक्षत, कुमकुम डालेंगे, 1 रुपए का सिक्का और काले तिल डालेंगे। इसमें हम अक्षत नहीं डालेंगे, काले तिल ही डालेंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, इसमें हम 5 पत्ते डालेंगे। आम के आपके पास पल्लू हो तो वो भी डालिए आप। इसके बाद हम इसमें तिल डालेंगे, काले तिल डालेंगे। इसके बाद हम दीपक जला लेंगे। तो हम यहाँ पे दीपक जला लेंगे। इसके बाद हम मिट्टी से बनाए हुए नाग देवता रखेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो में नाग देवता नहीं है तो आप इस तरह से अनंत चतुर्दशी की पूजा मिट्टी से बनाकर करेंगे। मिट्टी से आप नाग देवता कैसे बनाएंगे, मेरे चैनल पे आ चुका है इसका वीडियो, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद हम जल से, दूध से और फिर जल से 3 बार स्नान कराएंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में अगर आप अभिषेक कर रहे हैं तो पंचामृत से या दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो 3 बार कराना चाहिए। उसके बाद हम सभी को स्नान करा दिए हैं। इसके बाद हम लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक तिलक लगाएंगे, सभी को चंदन से तिलक लगाएंगे। पहले हम नाग देवता को भी तिलक लगाएंगे, अनंत भगवान को भी तिलक लगाएंगे। और देखिए, फ़ोटो में जो है ना नाग देवता, उन्हें भी हम तिलक लगाएंगे। इनमें भी, यहाँ पे भी शेषनाग है तो हम इन्हें भी तिलक करेंगे। सभी को हम चंदन से अच्छे से तिलक करेंगे। कलश को भी हम तिलक कर देंगे, दीपक को भी हम तिलक करेंगे, क्योंकि सभी की पूजा हम साथ साथ कर रहे हैं, इसलिए हम सभी को साथ साथ तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम कुमकुम से तिलक लगाएंगे। तो देखिए, हम कुमकुम से तिलक लगा दिए हैं। आप लोग भी इस तरह से कुमकुम से तिलक लगाइए। गणेश भगवान को भी तिलक लगाइए और फोटो में भी जो आपकी प्रतिमा है उसे भी आप तिलक लगाइए। तो हम साथ साथ तिलक लगाते जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अनंत का डोरा रखेंगे, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है, डोरे का बहुत खास महत्व होता है। तो हम डोरे की भी साथ साथ पूजा करते जाएंगे। देखिए, हम उसके बाद हम कलावा समर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कीजिए, सभी को आप वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कीजिए। एक साथ हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को भी आप कलावा समर्पित कीजिए। इस तरह से हम अपनी पूजा को आगे बढ़ाते जाएंगे। जनेऊ समर्पित करेंगे, तो आप गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कीजिए। उसके बाद नाग देवता को जनेऊ समर्पित कीजिए। उसके बाद हम फ़ोटो को भी जनेऊ समर्पित करेंगे। जो फ़ोटो पे हमारे विष्णु भगवान है, जितनी भी आप प्रतिमा रखें, सभी की पूजा आपको साथ साथ करनी है। इसके बाद हम फ़ोटो पे भी कलावा समर्पित कर देंगे। तो इसलिए हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर चुके हैं सभी को। इसके बाद हम अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे, तो पुष्प समर्पित करेंगे। तो नाग देवता को हम पुष्प समर्पित करेंगे, अनंत भगवान को हम पुष्प समर्पित करेंगे, विष्णु भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी फूल हो आप समर्पित कीजिए। आप इसके बाद हम कलश की भी पूजा कर लेंगे साथ साथ। गणेश भगवान को हो सके तो लाल फूल ही समर्पित कीजिए। गणेश भगवान को दुर्वा समर्पित कीजिए। सबसे पहले हम गणेश भगवान की पूजा कर लेंगे, उन्हें दुर्वा समर्पित कर लेंगे। उसके बाद हम फूलों को अच्छे से सजा देंगे, भगवान को फूल चढ़ाएंगे। सभी को आप फूल चढ़ा लीजिए, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए वो फूल चढ़ाइए। दुर्वा समर्पित कीजिए, दुर्वा भी हम सभी को समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। अपने नाग देवता को भी हम फूल समर्पित करेंगे और साथ साथ हम आगे में अपने अनंत के डोरा रखा हुआ है उसे भी हम साथ साथ पूजा करते जाएंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान को जो भोग समर्पित होती है उसमें तुलसी की पत्ती जरूर होती है। तुलसी दल के बिना इन्हें भोग नहीं लगता, तो इसलिए हम इन्हें तुलसी की दल के साथ भोग लगाएंगे। और गणेश भगवान को हम अलग से भोग लगाएंगे, उसमें हम तुलसी के पत्ते नहीं डालेंगे।
उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। किसी भी पूजा में आप भोग लगाने के बाद जल ज़रूर समर्पित कीजिए, जल का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपकी जो भी भोग हैं वो आप सभी भोग समर्पित कर दीजिए। खीर बनाइए, इस पूजा में खीर का भी विशेष महत्व है, खीर ही खाया जाता है, तो खीर प्रसाद ज़रूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद हम इत्र लगाएंगे, भगवान को इत्र ज़रूर लगाइए। खासकर नाग देवता की पूजा में सुगंधित चीज़ों का बहुत महत्व है, तो आप इत्र ज़रूर चढ़ाइए। सभी देवी देवताओं को हम इत्र लगाएंगे, सभी भगवान को हम इत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, तो दक्षिणा ज़रूर समर्पित कीजिए। पूजा में आपकी एक आध कमी रह भी जाती है तो कोई बात नहीं, दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइए, इससे हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है। दक्षिणा ज़रूर समर्पित कीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी सामग्री हो वो आप निरंतर करके एक एक करके यूँ ही समर्पित करते जाइए। हर जगह पूजा करने की अपनी अपनी अलग विधि होती है, अपना अलग नियम होता है, तो इतना नियम तो निश्चित ही है। इसके बाद आपको जो लगे आप वो कीजिए। फिर हम कथा सुनेंगे, तो हाथ में तिल लेंगे, थोड़े से तिल हम दीपक में भी डाल देंगे। इसके बाद हम कथा सुनेंगे, तो निरंतर आप यहीं पे कथा सुनिए, क्योंकि पूजा करने के बाद कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। कथा सुने बिना कोई भी पूजा का फल नहीं मिलता है, तो यहीं पे हम इसी जगह पे बैठ के कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कथा आप ज़रूर सुनिएगा, हो सके तो आपके पास अगर किताब है तो आप उससे पढ़ लीजिए। फिर कथा सुनने के बाद ये तिल और फूल हम भगवान को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हे प्रभु, हे अनंत नाग देवता, हमारे घर में किसी भी को भी काल सर्प दोष ना हो, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, यही प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे, अच्छे से धूप दीप जला लीजिए। इसके बाद हम आरती करेंगे, तो जो दीपक हमने कलश पे रखा है उससे हम आरती नहीं करेंगे। इसके लिए आप चाहे तो अलग से दीपक ले लीजिए या फिर आप कपूर जला के आरती कर लीजिए। तो धूप दिखाएंगे हम, धूप ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि नाग देवता को सुगंधित चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसके बाद हम कपूर जलाएंगे, हम अलग से दीपक में कपूर जलाकर आरती करेंगे। कलश के ऊपर रखा हुआ दीपक हमें नहीं उठाना है जब तक वो खुद से ना बुझ जाए। उससे पहले ना कलश को हिलाना है, ना ही कुछ किसी और वस्तु को हिलाना है। इसके बाद हम कपूर जलाकर आरती करेंगे, तो आप 1 आरती कीजिए, 3 आरती कीजिए, 5 आरती कीजिए, कभी भी आप 2 आरती मत कीजिए। इसलिए आप पहले गणेश भगवान की आरती कीजिए, फिर अनंत भगवान की आरती कीजिए, फिर विष्णु भगवान की आरती कीजिए। या फिर इसमें से किसी की आरती नहीं आती है तो सिर्फ ओम जय जगदीश का आरती कर लीजिए, विष्णु भगवान की आरती होती है। और अगर आपको किसी की भी आरती नहीं आती है तो आप आरती को इसी तरह से 5 बार या 7 बार घुमाते हुए आरती कर लीजिए, इसी भी आरती का स्वरूप माना जाता है। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेके आचमन करेंगे और अपनी पूजा की समाप्ति करेंगे। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए। आपकी जो भी इच्छा हो आप प्रार्थना कीजिए, भगवान से अपनी विनती कीजिए और अपनी विनती सुनने का निवेदन कीजिए। इसके बाद हम अनंत का डोरा अपने हाथ पर वहीं पे बैठ के हम इसे बांध देंगे। बाकी सदस्यों को भी हम बांध देंगे, तो महिलाएं इसे अपने बाएं हाथ में बांधिए और पुरुष इसे दाहिने हाथ में बांधते हैं। बहुत लोग हैं जो इसे अपनी बाजू पे भी बांधते हैं, तो आपको जहाँ सुविधा हो आप वहाँ बांध सकते हैं। तो इस तरह से आप अनंत चतुर्दशी की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप चाय पानी फल फ्रूट भी खा सकते हैं। इसके बाद शाम के समय में आपने जो भोग बनाया है वो भोग समर्पित कीजिए और खुद भी ग्रहण कर लीजिए। इसमें एक ही वक्त भोजन करने का नियम है, तो आप केवल एक ही बार भोजन कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं या फिर आप दवाइयाँ खाते हैं तो आप और भी भोजन कर सकते हैं अपनी दवाइयों के अनुसार। बाकी तो प्रभु जानते ही हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। श्री हरि विष्णु।